हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर द टनल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सूरज डिडंट स्टॉप बिकॉज देयर वाज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी। सूरज था जो वो वहाँ पे रुकता नहीं है, वो स्टॉप नहीं करता है क्योंकि उस टनल में उसके करने लायक कोई काम नहीं था, कुछ भी करने के लिए नहीं था और ना ही वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा था। He had simply wanted to walk through so that he would know what the inside of a tunnel was really like. वो सिर्फ उसमें से वॉक करना चाहता था क्योंकि वो देखना चाहता था कि जो टनल है वो एक्चुअल में अंदर से कैसी दिखाई देती है, कि जो टनल के अंदर है वो कैसा दिखता है। The walls were damp and sticky. A bat flew past. A lizard scuttled between the lines. Scuttle का मतलब होता है ran hurriedly. तो फिर जो उसकी वॉल्स बिल्कुल चिपचिपी सी अजीब सी थी और वहाँ से एकदम बैट्स उड़ के जा रहे थे और जो रेलवे ट्रैक की लाइंस थी उनमें से एक लिजर्ड बहुत ज़्यादा स्पीड में जल्दी से जा रही थी, भाग के जा रही थी। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, सूरज वॉज dazzled by the sudden glare and put a hand up to shade his eyes. dazzled का मतलब होता है blinded by bright light. तो फिर वो जैसे ही टनल को क्रॉस करके आता है, टनल में डार्कनेस थी, जैसे ही वो डार्कनेस से बाहर निकलता है, लाइट में आता है, तो फिर वो एकदम से ब्लाइंड जैसा हो जाता है क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स का बिल्कुल ब्राइट लाइट बिल्कुल उसके स्ट्रेट आंखों में आके चुभ रही थी, इसलिए वो अपनी आईज पे हाथ लगा लेता है शेड देने के लिए। He looked up at the tree covered hillside and thought he saw something moving between the trees. फिर वो ट्री कवर्ड हिलसाइड की तरफ देखता है और उसे लगता है कि वहाँ से उसने किसी चीज़ को मूव करते हुए देखा, ट्रीज़ के बीच में से कि कुछ था वहाँ पर, उसने किसी चीज़ की मूवमेंट देखी। It was just a flash of orange and gold and a long swishing tail. It was there between the trees for a second or two and then it was gone. तो फिर उसे एक फ्लैश सी दिखी थी, ऑरेंज और गोल्ड कलर की एक स्विशिंग टेल। स्विशिंग मतलब मूविंग विद अ ब्रशिंग साउंड। एक टेल दिखी थी उसे किसी एनिमल की जो ऑरेंज और गोल्ड कलर की थी। वो वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी, बस 1-2 सेकेंड में वो वहाँ से गायब हो गई। About 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut. फिर मतलब 15 मीटर्स के अराउंड दूरी पर वॉचमैन थे, जो वॉचमैन का घर था, हट थी उसकी छोटी सी। Marigolds grew in front of the hut and at the back there was a small vegetable patch. It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacles. Obstacles माने things that block the way. तो फिर जो वॉचमैन था, वॉचमैन के टनल के आगे मैरीगोल्ड्स ग्रो थे और उसके टनल के पीछे, उसके हट के पीछे, उसकी जो झोपड़ी थी उसके पीछे एक स्मॉल वेजिटेबल पैच था, मतलब वहाँ पे उसने वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी थी। और ये वॉचमैन की ड्यूटी थी कि वो टनल को इंस्पेक्ट करे, देखे कि टनल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। ऑब्स्टेकल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे ट्रेन का रास्ता रुक सकता है, ऐसा कुछ है तो नहीं उधर। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। तो फिर रोज़ जब भी ट्रेन उसमें से जाने वाली होती थी उससे पहले वो उसको क्रॉस करता था, टनल को, वॉचमैन टनल को क्रॉस करता था ये देखने के लिए कि वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है या कोई ऑब्स्टेकल वगैरह तो नहीं है। इसलिए इफ़ ऑल वॉज वेल ही वुड रिटर्न टू हिज हट एंड टेक अ नैप। फिर वो अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक होता था, मतलब कोई भी परेशानी या फिर प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो फिर वो वापस अपनी हट में चला जाता था और एक नैप ले लेता था, झपकी ले लेता था। If something was wrong, he would walk back up the line and wave a red flag, and the engine driver would slow down. और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता था, मतलब जहाँ से वो ट्रेन जाती थी उस टनल में अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई चीज़ थी जिससे जो ट्रेन है क्रॉस नहीं कर सकती थी, तो फिर वो एक रेड कलर का रेड फ्लैग फहरा देता था, वेव कर देता था, जिससे इंजन ड्राइवर को वो दिख जाता था और उसे पता चल जाता था कि आगे कोई प्रॉब्लम है, जिससे वो अपने इंजन को स्लो कर लेता था। At night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. और रात के समय भी जो वॉचमैन था, वॉचमैन एक ऑयल लैम्प को जलाकर ऐसे ही इंस्पेक्शन करता था उस टनल की। Of course, he could not
stop the train if there was a porcupine on the line. Porcupine माने a small animal with sharp spikes on its back. Porcupine एक small animal होता है जिसकी बैक पे sharp spikes होती हैं. तो फिर वो कहते हैं कि वो वॉचमैन ट्रेन को तब नहीं रोक सकता था अगर रास्ते पे कोई porcupine वगैरह है तो. But if there was any danger to the train, he would go back up the line and wave his lamp to the approaching engine. और अगर कोई ऐसी चीज़ होती थी कोई जिससे ट्रेन को डेंजर हो सकता है, ट्रेन में जो लोग हैं उसे डेंजर हो सकता है, तो फिर वो वापस जाता था लाइन पे और अपने लैम्प को वेव कर देता था, अपने लैम्प को दिखा देता था उस इंजन की तरफ. If all was well, he would hang his lamp at the door of his hut and go to sleep. अगर सारी चीज़ें ठीक होती थी, कोई भी परेशानी नहीं होती थी, तो फिर वो अपने लैम्प को हैंग करके टांग के गेट पे टांग के वो अंदर जाके सो जाता था. He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel. He waited until Suraj was only a meter or so away and then said, "Welcome, welcome. I don't often have visitors. Sit down for a while and tell me why you were inspecting my tunnel." फिर वो जो वॉचमैन जब अपनी कॉट पर, अपनी जो खाट होती है उसके ऊपर आफ्टरनून नैप के लिए लेट रहा था, तभी उसे बॉय सूरज दिख जाता है कि वो कैसे टनल में से बाहर निकल के आ रहा है. वो वेट करता है सूरज का जब तक कि जो सूरज था वो उसकी हट से 1 मीटर के अराउंड दूर नहीं था, और फिर वो बोलता है वेलकम वेलकम, और कहता है कि मेरे पास कभी इतने विजिटर्स नहीं आते हैं, कि मुझे कोई इतना ऑफनली विजिट नहीं करता है. और फिर उसे बोलता है कि यहाँ पर बैठो और मुझे ये बताओ कि तुम मेरी टनल को इंस्पेक्ट क्यों कर रहे थे. कि वो ये कहना चाह रहा था कि इस टनल को इंस्पेक्ट करने का काम तो मेरा है, पर ये तुम क्यों कर रहे थे. इज़ इट योर टनल? आस्क्ड सूरज. फिर सूरज पूछता है कि क्या ये टनल आपकी है. इट इज़, said the watchman. It is truly my tunnel, since no one else will have anything to do with it. I have only lent it to the government. फिर वॉचमैन कहता है कि हाँ ये है, और ये मेरी ही टनल है क्योंकि यहाँ पे और किसी का तो कोई काम है नहीं, और मैंने फिर वो कहता है कि मैंने अपनी टनल को गवर्नमेंट को दे रखा है कि मेरी टनल है, पर मैं गवर्नमेंट को इसे यूज़ करने देता हूँ. सूरज सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोट. जो सूरज है वो उस खाट के, जो उसकी खाट थी वॉचमैन की, ये इसके कॉर्नर पे, इसके एज पे जाके बैठ जाता है. I wanted to see the train come through, he said, and then when it had gone, I thought I would walk through the tunnel. फिर वो कहता है कि मैं इस टनल में से ट्रेन को आते हुए देखना चाहता था, और जब वो ट्रेन ने क्रॉस कर दिया तो फिर मैं इस टनल में से निकल के आया, कि मैंने सोचा कि मैं इसमें से वॉक करके जाता हूँ. And what did you find in it? और फिर वॉचमैन उससे पूछता है कि तुमने इसमें क्या देखा, तुम्हें इसमें क्या मिला. Nothing. It was very dark, but when I came out, I thought I saw an animal upon the hill, but I'm not sure it moved off very quickly. फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे इतना कुछ खास तो नहीं दिखा, बस यहाँ पे अंधेरा था, और जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो मुझे लगा मैंने किसी एक एनिमल को देखा उधर ऊपर हिल पर. फिर वो बताता है कि मैं इस मामले में श्योर नहीं हूँ कि मैंने किसी एनिमल को ही देखा था, क्योंकि जल्दी से मूव हो गया. It was a leopard you saw, said the watchman. My leopard. Do you own a leopard too? I do. And do you lend it to the government? I do not. Is it dangerous? No, it's a leopard that minds its own business. It comes to this range for a few days every month. फिर वो कहता है, वॉचमैन बताता है कि हाँ वो एक लेपर्ड था जो तुमने देखा, वो मेरा लेपर्ड था. फिर सूरज बोलता है कि तुम एक लेपर्ड भी ओन करते हो, तुम्हारे पास एक खुद का लेपर्ड भी है. फिर वो बोलता है कि हाँ. फिर सूरज उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने वो भी लेंट कर दे रखा है गवर्नमेंट को, कि वो भी गवर्नमेंट को दे रखा है. फिर वो बोलता है कि नहीं. इज़ इट डेंजरस? फिर सूरज उससे पूछता है क्या ये लेपर्ड डेंजरस है, ख़तरनाक है. फिर वो वॉचमैन बताता है कि नहीं, ये लेपर्ड डेंजरस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपना बिजनेस माइंड करता है, कि किसी को भी परेशान नहीं करता है, सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रखता है, अपने काम से काम रखता है. फिर वो कहते हैं कि ये हर महीने कुछ दिनों के लिए इस रेंज तक आता है, मतलब इस एरिया में आता है.
हैव यू बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम? आस्क्ड सूरज. मैनी ईयर्स. माई नेम इज सुंदर सिंह. माई नेम सूरज. फिर वो सूरज पूछता है कि क्या आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से हो? फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से और मेरा नाम सुंदर सिंह है. फिर वो बताता है, सूरज बोलता है कि मेरा नाम सूरज है. फिर इसके बाद हम देयर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे, इस लाइन से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.